सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के होने के लिए सबसे पहले तो इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी होती तब है जब एक टेबल में कंपोजिट की हो। कंपोजिट की क्या होती है ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक टेबल में प्राइमरी की का होना मस्ट है जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है, लेकिन कोई एक ऐसा टेबल जिसमें एक कॉलम से आइडेंटिफिकेशन ना बन पा रही हो तो हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के उसकी यूनिकनेस देखते हैं रिकॉर्ड की। जिस तरह इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को अगर हम प्राइमरी की बनाएंगे तो हम पता नहीं कर सकते उसके रिकॉर्ड किसी भी मेन रिकॉर्ड का, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है तो हम उसको एक प्राइमरी की नहीं बना सकते। और अगेन दूसरी किसी मार्क्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है नाम, स्टूडेंट आईडी और कोर्स का कॉम्बिनेशन बना के हम कंपोजिट की कर देते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा, इन शॉर्ट एक से ज़्यादा कॉलम जब की का काम करते हैं तो हम उसको कंपोजिट की का नाम देंगे। अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट का एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, कोर्स, नाम, मार्क्स और टीचर के कॉलम बने हुए। इस टेबल से हम पार्शियल डिपेंडेंसी भी समझ जाएंगे, और कंपोजिट की, हम पहले कंपोजिट की को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कॉलम्स मिला के एक प्राइमरी की बन रहे हैं, यानी कि दो कॉलम्स मिला के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे इस टेबल की। क्योंकि हम डायरेक्ट 201 से यूनिकनेस नहीं दिखा सकते। एक आईडी, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है, तो अगर हमें रिज़ल्ट पता करना हो 201 का तो हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, क्योंकि 201 ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी कोर्स ऑप्ट किया हुआ है और क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स भी ऑप्ट किया हुआ है। 205 ने दो कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं, तो हम एक की से हम डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं पता कर सकते, हमें दो कीज़ का सहारा लेना होगा। यानी कि अगर हमें किसी स्टूडेंट की आईडी के साथ उसका कोर्स मिक्स करके फिर हम रिज़ल्ट पता चलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 201 का कोर्स आर्किटेक्चर में उसके मार्क्स, 205 का हिस्ट्री में मार्क्स, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो कॉलम्स का। और ये जब कॉम्बिनेशन की के साथ हमको फाइंड करते हैं टेबल में, हम कुछ फाइंड करते हैं टेबल में, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म तब होता है जबकि पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, एक टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम जो कुछ पार्ट्स के की एट्रीब्यूट्स वाले कॉलम से रिलेट कर, लेकिन कुछ पार्ट्स के की एट्रीब्यूट से रिलेट बिल्कुल ना कर पाए। जैसे कि मार्क्स दोनों से रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स के नेम भी रिलेट कर रहा है दोनों से, लेकिन टीचर एक ऐसा कॉलम है जो एक ऐसा नॉन की कॉलम है जो कोर्स की कॉलम से रिलेट कर पा रहा है, लेकिन स्टूडेंट आईडी की कॉलम से रिलेट नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट आईडी से लेना देना नहीं है टीचर का लेना देना है कि वो कोर्स कौन सा पढ़ा रहा है। यहाँ पे एक नॉन की कॉलम जो कि डिपेंड कर रहा है एक की कॉलम पे, और एक की कॉलम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है। तो जब पार्शियलिटी आ जाती है यहाँ पे, तो हम वो वाला कॉलम अलग करके लिख सकते हैं और फिर उनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और मेन कॉलम से वो पार्शियली डिपेंडेंट कॉलम हटा देंगे। तो अगेन सेकंड नॉर्मल फॉर्म सिर्फ तब होगी जब आपके पास टेबल में कंपोजिट की हो। अगर एक ही सिर्फ प्राइमरी की है, यानी एक कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है टेबल को, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती उस टेबल में। यहाँ पे हमने देखा कि एक नॉन की कॉलम दो की कॉलम में से एक पे डिपेंड कर रहा था, एक पे नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने उसे अलग करके रिलेट करवा दिया। तो अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल से हम देख सकते हैं, टीचर पार्शियली डिपेंड कर रहा है कोर्स पे, इस कोर्स पे। तो जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होगी वहाँ ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, रूल को वायलेट कर रहा है, तो टेबल को ब्रेक कर दिया जाएगा।